मैं तो अपने रास्ते पर चल ही रहा था, पर अचानक मेरे रियर व्यू मिरर पर 2 लाइट्स चमकती दिखी। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं नो पार्किंग पर खड़ा था। फिर पार्किंग टिकट मिली? इस बार बूट मिला। बड़ा सा मेटल टायर क्लैंप जिसे निकालना नामुमकिन है। सही समझी। तो लोकल पुलिस ने अपना फर्ज निभाया और जैसे ही वो वहां से दूर चले गए, तभी मैंने अपने उस नए शाइनी शू को निकाल कर फेंक दिया। पता नहीं तुम कभी सुधरोगे भी या नहीं। तुम तो जानती हो आरसी, क्लिफ जंपर से जो टकराएगा वो बाद में पछताएगा। लगता है तुम ऑटोबॉट का रूल नंबर 1 भूल रहे हो, किसी की नजरों में ना आना। अब क्या करूं? इतनी सुनसान जगह पर एनाजॉन को ढूंढते ढूंढते बोर हो गया था। अब तो मैं डिसेप्टिकॉन्स को मिस करने लगा हूँ। तुम बहाने बनाने में माहिर हो। हम जब भी ट्रैवल करते हैं अकेले ही होते हैं क्लिफ। मुझे सिग्नल मिल रहा है। बैकअप चाहिए? मुझे उसकी जरूरत नहीं। मुझे एनाजॉन का खजाना मिल गया है। डिसेप्टिकॉन्स, आरसी, अब मुझे बैकअप की जरूरत है। अच्छा वार था, इसका जवाब और जोरदार मिलेगा। RC to ऑप्टिमस, दुश्मन लौट आया है। क्लिफ की जान खतरे में है। समझ गया। रैचेट, तुम्हारे पास क्लिफ जंपर की लोकेशन है? मुझे उसका सिग्नल मिल रहा है ऑप्टिमस, लेकिन हमारी टीम वहां से कोसों दूर है। आरसी, बल्कहेड, बम्बलबी, अपने अपने बेस पर लौटो और क्लिफ की मदद के लिए पहुंचो। मुझसे जो टकराएगा बहुत पछताएगा। जान से भी कीमती चीज मिल गई। स्टारस्क्रीम, आज से बात मिले। तो तुम्हारा बॉस कहाँ है? भूल जाओ उसे, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। कुछ और पूछना है? फेंक दो इसे। यहां पर तो काफी एनर्जॉन है। 3 साल में पहली बार डिसेप्टिकॉन्स हरकत में आए हैं। शायद पहले भी आए हों। अगर वो एनर्जॉन की तलाश में हैं, तो इसका मतलब वो लौटने वाला है।
नहीं। रैचेट, तुम उसकी पोजीशन ट्रैक कर सकते हो? नहीं, क्लिफ जंपर का सिग्नल ऑफलाइन हो चुका है। साउंड वेव, क्या बात है? तुम तो बहाने बनाने में माहिर हो। हम जब भी ट्रैवल करते हैं अकेले ही होते हैं क्लिफ। हाँ, इसका नाम आरसी है ना? जब मौका मिल ही रहा है तो क्यों ना एक और ऑटोबॉट का शिकार किया जाए। क्लिफ जंपर के साथ बुरा हुआ, पर हमें अपने गुस्से पर काबू रखना है। कोई गलत कदम नहीं उठाना। इस पृथ्वी पर आज से हम सिर्फ 5 ऑटोबॉट्स ही बचे हैं। हमें लड़ना होगा हमारे लिए, साइबरट्रॉन की यादों के लिए, गैलेक्सी के हर ऑटोबॉट के लिए जो महफूज रहना चाहता है, इंसानों के लिए और हमारे बहादुर दोस्त की कुर्बानी के लिए। आरसी, क्लिफ जा चुका है, यहाँ पर अफसोस मनाने से कोई फायदा नहीं, इसलिए बुरा मत मानना, पर मैं इंसानों को सुरक्षित रखने का अपना फर्ज निभाने जा रही हूँ। ऑप्टिमस, इंसानों की मदद करने का मतलब है कई और जानों को खोना। तुम्हारी बात याद रखूंगा। वेलकम टू केओ ड्राइव इन, जहाँ की पैटी नॉकआउट कर देती है। बताइए आपका ऑर्डर क्या है? 2 सुपर कॉम्बोज और फ्राइज। ठीक है, कॉम्बो, एक्स्ट्रा फ्राइज। और कुछ चाहिए? हाँ, एक सलाह चाहिए थी। मुझे तुम्हारी जैसे ऑसम जॉब कैसे मिल सकती है? आपका ऑर्डर रेडी है, चाहिए तो ले लीजिए, और अगर मेरी जॉब इतनी अच्छी लगती है तो वो भी कर लीजिए। कितना हुआ? 559 सर। विंडो पर पे कीजिए। उसके पैसे मुझे देने पड़ेंगे। ट्विन्स, आराम कर लो सेडी। हे मॉम, हाँ अभी फ्री हुआ हूँ। नहीं, मैं डांस पर नहीं जा रहा। पिछली बार के एक्सपीरियंस के मुताबिक डांस में मेरा कोई चांस नहीं है। क्या संभल कर रहा हूँ? सीरियसली? ये जैस्पर है मॉम। आई लव यू। या आई लव यू टू मॉम। अच्छा, रखता हूँ। हेलो ब्यूटीफुल, तुम मुझे मिल जाओ तो लाइफ बन जाए। वाह, कई महीनों की सैलरी खर्च होगी, लेकिन एक दिन मैं तुम जैसी बाइक खरीद कर आऊंगा। क्या तुम अपनी मोटरसाइकिल से बात कर रहे हो? मेरी मोटरसाइकिल? नहीं, आई मीन हाँ ये मेरी है, लेकिन नहीं, मैं इससे बात नहीं कर रहा था, लेकिन तुमसे बात कर रहा हूँ। कैसी हो सियरा? कभी राइड पर जाने का मूड हो तो बताना। चिकनी चुपड़ी बातें छोड़ो और चलो यहाँ से। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? हम होम रूम में साथ तो थे। मैं जैक हूँ, जैक डार्बी। आ गए। कसकर पकड़े रहो। ये कौन बोला? स्टार स्क्रीन, टारगेट मिल गया है। उसके साथ एक इंसान है, एक लड़का। दोनों को खत्म कर दो। तुम हो क्या?
तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। मेरे बारे में किसी को बताया तो घर आकर मारूंगी। फिर आ गए। अरे मैं तो उसे जानता तक नहीं। जल्दी बैठो। वो लोग हम पर हमला क्यों कर रहे हैं? हम कहकर दोस्ती मत बढ़ाओ, और वो इंसान नहीं है। ये तुम्हारा दोस्त है? फैमिली मेंबर है। हाय मामा, रेसिंग यही सड़क के पास। ओके, 5 मिनट में आता हूँ। काश ये कोई सपना हो। बस बहुत हुआ तमाशा। ये सब क्या है? बोलती हुई कार्स जो रोबोट भी बन सकती हैं, या फिर ठीक इसका उल्टा। ये वाला क्लिफ के नाम। कोई बात नहीं, होता है। उसे छोड़ दो प्लीज। गलत टाइमिंग। कम ऑन, जल्दी भागो। रुकना मत, भागते रहो। थैंक यू। मुड़कर मत देखना। हम सपना तो नहीं देख रहे? पता नहीं, और उसके बारे में जानना भी नहीं चाहता। पहले किसको धूल चटाऊं? देर से क्यों आए? ट्रैफिक था।
डिसेप्टिकॉन्स मेरे हाथों बचते नहीं अगर उस इंसान ने मेरा ध्यान न भटकाया होता। इंसान? 2 लड़के। दूसरा वाला शायद लड़ाई के दौरान ही सामने आया, मुझे याद नहीं, मैं उस वक्त बहुत बिजी थी। अगर हम डिसेप्टिकॉन्स के टारगेट्स हैं तो वो जिसे भी हमारा साथी समझेंगे उसे छोड़ेंगे नहीं। रैफ, हे, देखो जो हुआ उसे हमारे बीच ही रखना, बल्कि भूल जाओ जो हुआ। जैक! ओह, ये फिर से आ गए। ये हमें अंदर बुला रहा है? नहीं, सिर्फ मुझे। और तुम्हें कैसे पता चला? इसी ने कहा। क्या? तुम्हारी राइड वो है। देखो, मुझे नहीं लगता ऐसा करना। कैसे हो तुम? रैफ, सुनो, रुको। कमाल की बाइक है। मॉम डैड भी ना इग्नोर। रिलैक्स, मैं तुमसे सिर्फ बात करना चाहती हूँ। तुम्हारा मतलब तुम और तुम्हारी नई दोस्त? देखो, तुम्हें कुछ चीजों को समझना होगा। नहीं, मैं समझता हूँ। रोबोट फाइट क्लब का पहला रूल है कि उनकी फाइट के बारे में किसी से मत कहना। अब तुम मेरी एक बात समझ लो, मैं बात करने वाली क्रेजी कार से दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं अपनी जान गंवाने का। सुनो, जैक नाम है ना? तुम्हारी जान बचाने के लिए ही ऑप्टिमस प्राइम ने तुम्हें अपने पास बुलाया है। रुको, ऑप्टिमस कौन? तुम पर खतरा आ सकता है क्योंकि तुम उन चंद लोगों में से हो जिन्होंने हमें देखा है। डूड, इतना सोच क्या रहे हो? चलते हैं ना? एक और। मैं समझा नहीं, हम इसे साथ क्यों ले जा रहे हैं? रूल्स। ये क्या? मुझे लगा था सिर्फ 2 इंसान थे। क्या तुमने सुना नहीं है? इंसान मल्टीप्लाई होते हैं। मैं हूँ रैफ। मैं हूँ मीको। तुम कौन हो? बल्कहेड। हाँ, तुम भी कार हो? मुझे लगता है तुम एक ट्रक हो, एक मॉन्स्टर ट्रक। तुम्हें हेवी मेटल पसंद है? तुम्हारा वजन कितना होगा? तुम पंचिंग बैग की जगह मेटल बॉल यूज करते हो। तो अगर तुम सब रोबोट हो तो तुम्हें बनाया किसने? बस इसी की कमी थी। हम सब साइबरट्रॉन प्लैनेट से आए ऑटोनमस रोबोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। हमें ऑटोबॉट्स भी कहते हैं। तुम सब यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे प्लैनेट को डिसेप्टिकॉन से बचाने के लिए। यानी वही जोकर्स जिनसे कल हमारी झड़प हुई थी। अच्छा, पर वो यहाँ क्यों आए हैं? अच्छा सवाल है जैक। यूं समझ लो कि सदियों से चली आ रही लड़ाई की वजह से हमारा प्लैनेट बुरी तरह बर्बाद हो चुका है। लेकिन सब लड़ क्यों रहे थे? शुरुआत तो हमारे प्लैनेट से एनर्जॉन के सप्लाई के लिए हुई थी, जो हम ऑटोबॉट्स का फ्यूल और जिंदगी दोनों है, और डिसेप्टिकॉन्स का भी। वो भयंकर लड़ाई सदियों तक चलती रही। शुरुआत में मैं उसकी तरफ से लड़ा था जिसे मैं अपने भाई समान मानता था, लेकिन उस लड़ाई ने सारे रिश्ते तोड़ दिए और इसलिए मेगाट्रॉन रास्ते से भटक गया। क्या आप क्विज खेलने वाले हैं? तो फिर मेगाट्रॉन का या फिर इस सब का हमसे क्या लेना देना है?
मेगाट्रॉन के बारे में काफी अरसे से किसी ने ना कुछ सुना ना कुछ देखा, लेकिन अगर वो लौट कर आता है, जिसका मुझे डर है, तो हर तरफ बर्बादी होगी। वो ट्रांसमिशन स्पेस में बहुत दूर से आ रहे हैं। मैं बेकार में इतना एनर्जॉन खर्च नहीं करना चाहता। साउंड वेव, ये खबर पक्की तो है ना? फिर ट्रांसमिशन के कोऑर्डिनेट्स को रिकॉर्ड करो और स्पेस ब्रिज को एक्टिवेट करो। मैं लौट आया हूं। कोई तकलीफ तो नहीं हो रही स्टार स्क्रीम? इतने गहरे घाव लगने के बावजूद मुझे लगता है कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओगे स्टार स्क्रीम। क्या फायदा ठीक हो के, आप फिर से मेरी यही हालत कर देंगे। वक्त भी कैसे खेल खेलता है। कुछ ही देर पहले तुम वहां थे जहां मैं खड़ा हूं और मैं तुम्हारी जगह पड़ा हुआ था। तुम मुझे दम तोड़ते देखना चाहते थे लेकिन नाकाम रहे। लेकिन याद रखना वफादार स्टार स्क्रीम, आज के बाद तुम वही रहोगे और मैं यहाँ। स्टार स्क्रीम, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो। मैं ठीक हूँ नॉकआउट, बिल्कुल ठीक। तुम बहुत ही अच्छे डॉक्टर हो, अब हट जाओ मेरे रास्ते से। भले ही डार्क एनर्जॉन ने आप में दोबारा जान डाल दी हो मास्टर, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि उसका असली टुकड़ा दरअसल अब भी मेरे कब्जे में है। जैसे ही यूनिक्रॉन का खून मेरी रगों में दौड़ने लगेगा, मैं एक बार फिर से तुम्हारी जगह होऊंगा और तुम मेरी। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि सुनी हुई बातें सच हो सकती हैं और ये किस्सा इतना खिंच सकता है। लेकिन हकीकत तो ये है कि मुझे डार्क एनर्जॉन का बहुत तेजी से बढ़ता हुआ सिग्नल मिल रहा है। मेगाट्रॉन। और डार्क एनर्जॉन मिला कहां से? और इस बार वो उसका करेगा क्या? दोबारा मुर्दों की नई फौज बनाएगा? ज़ॉम्बी कॉन्स? उससे इसकी उम्मीद की जा सकती है, खासकर इसलिए क्योंकि वो एक जानी पहचानी जगह पर दोबारा जा रहा है। यहीं पर स्काईक्वेक दफन किया गया था। जब जिंदा था तब मेरे सामने झुकने से इनकार कर दिया था, लेकिन क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा जिंदा करने वाला हूँ, तुम ना चाहकर भी मुझे ही मास्टर मानोगे।
एनर्जॉन तुम्हें बना देगा मेरा गुलाम। हम जुड़ गए। मैं महसूस कर सकता हूं। मैगाट्रॉन ने होश संभालते ही अपने शैतानी इरादों को अंजाम देने का काम शुरू कर दिया। बल्कहेड, बम्बलबी, रैचेट, चलने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भी? अगर इसके पीछे डार्क एनर्जॉन है रैचेट, तो मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत पड़ेगी। आरसी, ब्रिज ऑपरेट करना है, समझ गई। उन्हें छोड़ना मत बल्कहेड, टुकड़े कर देना। मीको ने साथ जाने की जिद कैसे नहीं की? ये जरूर कुछ करने वाली है। ये नहीं सुधरेगी। जान प्यारी नहीं है क्या? मैं ज़ॉम्बी कॉन के इस मुकाबले को नहीं मिस कर सकती। मीको! मेगाट्रॉन यहाँ नहीं है। उठो स्काईक्वेक, उठो! क्या टाइमिंग है, ज़ॉम्बी निकलने वाले हैं। मीको, तुम्हारा दिमाग खराब है? होगा तब ना। हे, पिछली बार मैंने मिस कर दिया था। हो सकता है आज के बाद फिर फोटो लेने का मौका ना मिले। हाँ, मेरा सेलफोन शायद बेस पर हाथ से गिर गया होगा। स्टारस्क्रीम, ऑटोबॉट्स, हिलना मत। तुम हिलना मत। जब तक मेरी रगों में डार्क एनर्जॉन है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसका हाथ टूट गया, हमला करते हैं। चलो चलो, जल्दी उठ जाओ। मैं कमांडर स्टारस्क्रीम बोल रहा हूँ। मेरे कोऑर्डिनेट्स पर ग्राउंड ब्रिज खोलो, जल्दी। तुम्हारी वजह से मेरा फोन गिर गया, समझे तुम? तुम्हारे हाथ से गिरा तो मेरी क्या गलती? ये लोग यहाँ? बेस टू ऑप्टिमस, बच्चे गायब हैं। वो हमारे सामने हैं। ग्राउंड ब्रिज तैयार करो। दो ब्रिज? तुम तीनों अपने ग्राउंड ब्रिज में जाओ अभी। जल्दी चलो। रैचेट, ये क्या हो रहा है? दोनों ग्राउंड ब्रिज साथ खुल गए हैं, इसलिए एक दूसरे की ताकत खींच रहे हैं। मीको, हमें बच्चों को बाहर निकालना होगा। मेरा हाथ। इसके बारे में किसी से मत कहना, समझ गए तुम? तुम लोग ठीक हो? लगता तो है। ये सब कैसे हुआ? असली वजह नहीं जानता, लेकिन अगर एक ही कोऑर्डिनेट पर दो ग्राउंड ब्रिज की स्ट्रीम आपस में टकराती है
तो उसकी वजह से सिस्टम ओवरलोड भी हो सकता है। सकता है? हेलो, हो सकता नहीं, होता ही है। बच्चे तो ठीक होंगे ना, क्यों? ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? बल्कहेड, हम यही तो हैं। आरसी, क्या बच्चे बेस पर सुरक्षित वापस पहुंच गए? नहीं, तुम्हें कहीं दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या? बिल्कुल नहीं? ओके, तुम बताओ बल्कहेड। वो तुम में से गुजर गया, हम जिंदा नहीं हैं। मुझे भूत नहीं बनना। रुको, हम एक दूसरे को कैसे छुपा रहे हैं? रैचेट, क्या मुमकिन है कि बच्चे गलती से दुश्मन की जगह ट्रांसपोर्ट हो गए हों? नामुमकिन है। स्टारस्क्रीम हमारे बेस पर नहीं पहुंचा, इसका मतलब साफ है कि अदला बदली नहीं हुई है। हो ना हो बच्चे ऐसी जगह पहुंच गए हैं जिससे हम अनजान हैं। अनजान जगह जो जानी पहचानी है। क्या मैं कुछ समझा नहीं। हम शायद अलग डायमेंशन में हैं, जैसे उसकी जगह पर किसी और वक्त में एक शैडो जोन। नहीं समझा। देखो, स्काईक्वेक की कब्र भी खाली है। स्काईक्वेक इसमें से निकला कब और हमने देखा क्यों नहीं? स्टारस्क्रीम जिस मकसद से आया था वो पूरा हो गया। इसके बारे में बाद में सोचेंगे। फिलहाल हमें जैक, मीको और रैफ को ढूंढना चाहिए। आरसी, हमें वापस बेस पर आना है। गाइस, संभल कर! बल्कहेड! वो तुम्हारे पीछे है। ऑसम, वो भी उन्हें नहीं छू सकता। अगर वो भी वॉच को छू नहीं सकता? बिल्कुल हमारी तरह। मतलब हम शैडो जोन में फंस गए हैं, डिसेप्टिकॉन ज़ॉम्बीज़ के साथ। हम भूत बने नहीं हैं, लेकिन बहुत जल्द बन जाएंगे। चलो। जैक, मेरा चश्मा। दूसरा ले लेना। मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। कितने साल के हो? 90? कुछ सोचो। ठीक है। रुको। पकड़ के दिखाओ। ये लो दादाजी, अब चलो। हमें ऐसा जाल बनाना होगा जिससे वो कुचला जाए। किससे बनाएंगे? यहाँ पर सिर्फ दो चीजें सॉलिड है, एक हम और दूसरी जमीन। ज्यादा देर तक भाग नहीं सकते, लेकिन छुप तो सकते हैं। रैचेट, अगर बच्चे गलती से किसी अनजान जगह पर चले गए हैं तो क्या हम वहां के कोऑर्डिनेट्स पता कर सकते हैं? अगर वो खोए होते तो मीको मुझे कॉल जरूर करती। उसे कॉल करूं? अरे हाँ। इसीलिए मीको ने फोन नहीं किया। मैं जैक को फोन करती हूँ। ज़ॉम्बीज़ की सबसे अच्छी बात यह है कि वो धीरे धीरे चलते हैं। क्या ये तुम्हारा फोन है? हेलो आरसी? जैक, मेरी आवाज आ रही है? कट गया। हेलो आरसी? कट गया। वाह, क्या बात है। 4th डिमेंशन में फोन का नेटवर्क नहीं है। अच्छा, सुनो 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 सुनो, फोन बजा था, मतलब कनेक्शन तो है। शायद ऑटोबॉट्स हमें इसलिए देख और सुन नहीं पा रहे हैं
क्योंकि हम हाइपर स्पीड में बढ़ रहे हैं। तो सुन नहीं पा रहे तो क्या वो पढ़ पाएंगे? SMS भेजो। हाँ, मुझे SMS करो। अगर मेरा फोन बेस पर हुआ तो वो उसे देख पाएंगे। भागते हुए टाइप कर सकते हो? मुझे एक जगह पर अस्थिर एनर्जी प्रोफाइल्स मिल रहे हैं जो सिग्नल तोड़ मरोड़ रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि उनमें से किसी में सही कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं। घनचक्कर, क्या? तुम्हें ये जगह देखी हुई नहीं लगती? नहीं तो। हम बार बार इसी जगह का चक्कर काट रहे हैं। क्या बात है? उस धमाके की वजह से ये चीज भी यहीं फंस गई होगी। ये काम आ सकता है, इसे इस्तेमाल करते हैं। स्टारस्क्रीम, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये हुआ तो हुआ कैसे। लेकिन हुआ, वो भी एक झटके में। सोचो मुझ पर क्या बीती होगी। मैं अपना काम कर रहा था और अचानक मेरा हाथ टूटकर गिर गया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मेगाट्रॉन ने मेरा क्या हाल बना दिया है। डॉक्टर, नाराज क्यों होते हो? तुम्हें तो एक नया और आधुनिक हाथ लगवाने का मौका मिला है। कौन सा लगाऊं? वो जिसमें सोनिक कैनन है? भरोसेमंद चीज है, टिकाऊ है, पर दिखने में कुछ खास नहीं है। वैसे मुझे नल रे पसंद है। जितनी जबरदस्त दिखती है उतना जबरदस्त वार करती है। मुझे कोई नया मॉडल नहीं चाहिए। मुझे वही चाहिए जो मेरे पास पहले था, समझे? लेकिन स्टारस्क्रीम, तुम्हारे पुर्जे कुछ पुराने जमाने के हैं। मेरे पास वैसा कोई पुर्जा नहीं है। क्यों ना पुराने हाथ को ही जोड़ दें? वो तो तुम्हारे पास है ना स्टारस्क्रीम? वो दरअसल पूरी तरह से खराब हो चुका था। कुछ आइडिया है इसे चलाएंगे कैसे? इसमें ट्रिगर नहीं है। स्टारस्क्रीम उंगलियों से कुछ करता था। एक ही मौका मिलेगा, इस बार या उस बार। क्यों लगा ना जोर का झटका? भागो भागो! जब ज़ॉम्बी नहीं भागता तो उसका हाथ इतना तेज कैसे भाग सकता है? रिंकू का फोन, ये ब्लिंक क्यों कर रहा है? SMS आया है, दूसरे डिमेंशन में ज़ॉम्बी के साथ, बचाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? रैचेट, क्या सेल फोन के सिग्नल से तुम उनके लोकेशन का पता लगा सकते हो? यानी कि दूसरे डायमेंशन में खोज करूं? कोशिश करता हूं। मेरे डार्क एनर्जॉन में रोशनी, मेरा योद्धा जाग गया। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या ले आया। लेकिन तुम कर क्या रहे हो? तुम सही थे नॉकआउट। मुझे अपना पुराना हाथी जोड़ना चाहिए। मैं उसे अभी ले आया। देखो, सभी टाइम डिलेस और आयोनोस्फेरिक डिस्टॉर्शंस के सिग्नल को समझने के बाद मुझे जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं वो उसी जगह के हैं जहां दोनों ग्राउंड ब्रिजेस खुले थे। पर तुम उन्हें वहां भी ढूंढ चुके हो। हाँ, ठीक कहा, लेकिन जहां से वो SMS आया था उस डायमेंशन में अभी तक नहीं ढूंढा है। अगर मैं कुछ ऐसा कर पाऊं जिससे दोबारा वैसा ही धमाका हो पाए तो मुमकिन है कि मैं एक रेस्क्यू पोर्टल खोलकर उन लोगों को उस डायमेंशन से बेस पर ले आऊं? नहीं, इंटर डायमेंशनल ट्रैवल कोई मामूली बात नहीं है बल्कहेड। वॉर्टेक्स की दिशा बदलने की कोशिश करना बहुत खतरनाक हो सकता है। कुछ नया बताओ। अगर कोऑर्डिनेट्स में जरा भी ऊंच नीच हुई तो वो बच्चे कहीं भी पहुंच सकते हैं।
क्या करें? ये जगह किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। स्काईक्वेक, अपने मालिक के पास आओ। ये शैतान हमारे डिमेंशन में आया कैसे? नहीं आया। वो हमें देख नहीं सकता। स्टार स्क्रीम को छोड़ो, अपने बारे में सोचो। फिर से भागना होगा। एक ग्राउंड ब्रिज पोर्टल। जरूर ये हमारे लिए ही खोला गया है। लगता है ऑटोबॉट्स को हमारा मैसेज मिल गया। क्या मेरा या उनका? अगर हम इसमें गए तो हम स्टार स्क्रीम से टकरा जाएंगे, और अगर हम नहीं गए तो ज़ॉम्बी नहीं छोड़ेगा। और तीसरा ऑप्शन है गोल गोल भागते रहो। और क्या? मेरे साथ आओ। अभी इंसान ये कहां से आ गए? ये मेरा हाथ नहीं है। जैक, मेको, रैफ, ऑटोबॉट्स फिर आ गए। अभी के अभी ग्राउंड ब्रिज खोलो, जल्दी। देखो, अगर कोई कसूरवार है तो वो मैं हूँ। I'm sorry, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम अपनी गलती मान रही हो? मेको, तुम पर जो गुजरी वो सजा से कम नहीं था। हमें खुशी है कि तुम सब सलामत हो। अच्छा हुआ जो तुम्हारा फोन गिर गया था, पर इस बार तुम फोटो नहीं ले पाई। कोई बात नहीं। अब तो जिंदगी भर के लिए उस ज़ॉम्बी का क्लोजअप मेरे दिमाग में छप गया है। अब क्या हुआ? क्या मेगाट्रॉन ने फिर तुम्हें पटक पटक के मारा? मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी। सच कहूं स्टार स्क्रीम, तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। वैसे तुम तो हाथ लेने गए थे ना? पिछली बार ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में, क्योंकि भविष्यवाणी के मुताबिक ही ग्रह अपनी दिशाएं बदलने लगे हैं। यही वो जगह है जहां मैं स्पेस ब्रिज बनवाऊंगा। डार्क एनर्जॉन हासिल होगा। उसे यहाँ लाओ, जल्दी। मैगाट्रॉन, आज तुम्हें उन जुल्मों की सजा मिलेगी जो तुमने साइबरट्रॉन और इंसानों पर किए। पल्स रेट स्टेबल हो रही है। रैफ, जिस यूनिक्रॉन को मैं यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था, वो और कहीं नहीं, वो तो मेरे पास ही निकला। यूनिक्रॉन का खून पृथ्वी से इस तरह बाहर क्यों निकल रहा है? इसका जवाब जीते जी तुम्हें नहीं मिल सकता ऑप्टिमस। जल्दी इन्हें यहां से ले चलते हैं। चलो आओ, जल्दी करो। ये तो बस शुरुआत है। मेरे पास अब इतना डार्क एनर्जॉन है कि मैं अब यूनिक्रॉन को भी जगा सकता हूँ। यूनिक्रॉन!
आराम से ऑप्टिमस। भारी मात्रा में एनाजॉन के कांटेक्ट में आने से तुम्हारी हालत नाजुक हो गई है। मैं अकेला उसका शिकार नहीं। हाय। किस्मत अच्छी थी जो ये बच गया। मेगाट्रॉन को और डार्क एनर्जॉन मिल गया। वोल्केनो भर के। पर सवाल है कि कैसे? नहीं, सवाल है कि क्यों। पृथ्वी के अंदर ऐसा क्या है जो यूनिक्रॉन के खून को पैदा कर रहा है? कौन सी ने यूनिकॉर्न को मार दिया? वही सफेद घोड़ा जिसके सर पर सींग होता है, हमेशा झिलमिल करने वाला। यूनिक्रॉन एक प्राचीन शैतान, और जिसके जमे हुए खून के रूप को ही हम कहते हैं डार्क एनर्जॉन। किससे तो यही बताते हैं। तुम ये कहना चाहते हो कि यूनिक्रॉन किसी तरह का बूगीमैन है? बूगीमैन? वो काल्पनिक भूत जो अलमारियों में छुपता है? नहीं नर्स डार्बी, यूनिक्रॉन काल्पनिक नाम नहीं है, था। मेरा मतलब, हम मानते हैं कि उसका वजूद था, बस मेरे लिए ये मानना मुश्किल है कि उसके खून से बनी चीज ने ही रैफ का ये हाल किया है। यही वजह है। बातें बहुत हो गई। जैक प्लीज रैफ को कार में बिठाने में मेरी मदद करो। मॉम, इसकी तबीयत तो सुधर रही है ना? रैफ को असली डॉक्टर्स की देखरेख में होना चाहिए और रैफ की फैमिली को इसके पास होना चाहिए, इसकी असली फैमिली को। मॉम, वो रैफ की सुरक्षा वैसी नहीं कर सकती जैसी ये कर सकते हैं। जून, मुझे अपनी नाकामी पर बड़ा अफसोस है, लेकिन चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं हमारे इंसानी दोस्तों पर आंच नहीं आने दूंगा, या किसी और इंसान पर भी। ऑप्टिमस, ये बच्चे हैं, ये तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं है। इन्हें फिक्र होनी चाहिए मार्क्स की, कार्टून्स की, पिंपल्स की, अपनी जान बचाने की नहीं। मॉम, डार्क एनर्जॉन अर्थ से बाहर निकल रहा है, जो फिक्र की बात ही है। हमें क्या, ऐसे हालात में हर किसी को अपनी जान की फिक्र होगी। तुम बस चलो यहाँ से, तुम तीनों चलोगे और कभी वापस नहीं आओगे। मैं समझ सकता हूँ। ऐसे थोड़ी होता है। एक दूसरे का इतना साथ देने के बाद टाटा बाय बाय। हमें चुनने की आजादी मिलनी चाहिए। ये बातें उनके प्लैनेट पर चलती होंगी, यहाँ पर नहीं। चलो आओ। आपको सच में लगता है मैं एक नॉन ट्रांसफॉर्मिंग मामूली कार में बैठूंगी? मीको, बहस मत करो। आप मेरी मॉम नहीं है। मीको। और तुम भी नहीं हो। लेकिन तुम्हारी हूँ। चलो बैठो जैक। वो तुम्हारी मॉम तो है। मैं नहीं चलूंगा। आई एम सॉरी। रैचेट, ग्राउंड ब्रिज शुरू करो। कोई जरूरत नहीं। प्राइम, आवाज आ रही है? मैं तुम्हें सुन रहा हूँ एजेंट फाउलर। क्या तुमने न्यूज़ देखी? कुदरत का कहर हर तरफ तबाही मचा रहा है। हमें वोल्केनो की जानकारी है। और अर्थक्वेक्स की? जिस वक्त वोल्केनो इरप्ट हुआ उसी वक्त 7 जबरदस्त झटके लगे, उसी वक्त पर, उसी मैग्नीट्यूड के, वो भी दुनिया भर में अलग प्लूटोनिक प्लेट्स पर। मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सारे इरप्ट एक ही वक्त पर क्यों हो रहे हैं? अब ये देखो और अच्छी खबरें। दुनिया भर में तूफान का आतंक चल रहा है। कनाडा पर सुनामी कहर बरसा रही है और गोबी डेजर्ट पर बिजलियां गिर रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी में कटौती भी हो रही है। इस कुदरत की कहर की वजह क्या है? क्यों हो रहा है ये सब और आगे क्या क्या होगा? क्या कहा? डिसेप्टिकॉन्स ने वेदर मशीन बना ली है? आइडिया काफी अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से डार्क एनर्जॉन का निकलना कोई इत्तेफाक नहीं। मुझे लगता है इसके पीछे कोई वजह जरूर है। 100, 200। तुम ठीक हो ना रैफ? बिजली चमक रही है, मैं उसके बीच का गैप गिन रहा हूँ। लगता है बारिश होगी, मेरा गार्डन और खिल जाएगा।
तुम ठीक हो ना? ये कैसी आवाज है? नहीं! शुरू हो जाओ, जल्दी से शुरू हो जाओ। अपने हाथ पर चढ़ने के लिए कह रहा है। ये कह रहा है यू वेलकम। जमीन की गहराइयों से उभरता तुम्हारा खून मुझ में समाना चाहता है। हम आ गए। हमें बहुत खुशी हुई। क्या आप ठीक हैं? हो जाऊंगी जैक। मॉम मुझे कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ, लेकिन 30 की उम्र तक तुम घर में रहोगे, ठीक है? 25 तक। कई वरिष्ठ नेता मौसम के बिगड़ते हालात देखते हुए पूरी दुनिया को सावधान कर रहे हैं। पूरी दुनिया को? साइंटिस्ट का मानना है कि हाल ही में जो ग्रहों की दिशा बदली है, ये सब उसी का नतीजा है। कुछ पता चला कि नहीं प्राइम? मुझे अगर कोई जवाब नहीं मिला तो मैं मिस डार्बी, आपको देखकर अच्छा लगा। मुझे भी एजेंट फाउलर। हमें पता चला है कि वोल्केनो में से मैग्मा नाम की कोई चीज निकलने से अर्थक्वेक आ रहे हैं, जो कि पृथ्वी के क्रस्ट के और नीचे से आ रहे हैं, यानी कि पृथ्वी के कोर में से। कोर से अर्थक्वेक शुरू नहीं होते, है ना? झटकों के उतार चढ़ाव में एक सामान्य पैटर्न है, जैसे कोई ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं डेटा को कन्वर्ट करता हूं ऑडियो फाइल में तो क्या पता चला? सुनो, रुको साउंड वेव, बंद करो इसे। यही आवाज मेरे जहन में गूंज रही है। साइबरट्रोनियन हार्ट बीट? ये कैसे मुमकिन है? हार्ट तो खून पंप करता है और अर्थ में पंप करने के लिए कुछ नहीं है सिवाय यूनिक्रॉन के खून के। मैं जाग गया हूं। ओके, एक सेकंड रुको। तुम्हारा मतलब हमारे प्लैनेट के अंदर कोई रहता है? मुझे इस बात का अफसोस है कि तुम्हारे साइंटिस्ट्स गलत थे। पृथ्वी के कोर में मैग्मा नहीं, बल्कि
डार्क एनर्जॉन भरा है। अगर ये उसी के स्पार्क की आवाज है तो फिर यूनिक्रॉन ही वो अंधकार है जिसका जिक्र भविष्यवाणी में हुआ है। तो इस चीज को जागने से रोके कैसे? अफसोस इस बारे में कोई नहीं जानता। आखिर हमारे अर्थ के कोर में कोई जिंदा कैसे रह सकता है? क्योंकि वो कोई मामूली चीज नहीं है। सदियों पुरानी बात है। एक तरफ था प्राइमस और दूसरी तरफ यूनिक्रॉन। एक रचने में माहिर और दूसरा विनाश में। सदियों तक प्राइमस और यूनिक्रॉन लड़ते रहे। उनके बीच जीत हार का मामला कितनी बार चला इसका हिसाब लगाना मुश्किल है। प्राइमस ने 13 असली प्राइम्स की रचना की जिनका मैं वंशज हूं, और उन सब ने मिलकर यूनिक्रॉन को हरा दिया और उसे प्लैनेट से निकाल दिया। प्राइमस ने खुद को प्लैनेट के कोर को सौंप दिया और ऑल स्पार्क्स के कुओं से जीवन दान करने लगा। उस दिन के बाद यूनिक्रॉन का कोई नामो निशान नहीं मिला, लेकिन आज मिल ही गया। अर्थ को उड़ाने के लिए उसने किसी होल का इस्तेमाल किया होगा जिसके जरिए वो अर्थ में घुसा होगा। अगर हमें वो होल मिल जाए तो। एजेंट फाउलर, मुझे नहीं लगता कि यूनिक्रॉन पृथ्वी में समा गया होगा, बल्कि गुजरते वक्त के साथ और ग्रेविटेशन की वजह से कई पदार्थ उस बेहोश शैतान के इर्द गिर्द जमते गए, जिसकी वजह से तुम्हारी पृथ्वी बनी। और अब ग्रहों की दिशा बदलने से जो मैग्नेटिक बदलाव आए उससे वो फिर जाग उठा है। अच्छा, आज तक तो वो सदियों से सो रहा था, पर अब उसके जागने के बाद क्या होगा? हाँ, क्या वो अंगड़ाई लेगा और धड़ाम अर्थ चकनाचूर हो जाएगा? तुम्हें नहीं पता क्या होगा, है ना? मुझे लगता है कि किसी तरह यूनिक्रॉन ने जिस्मानी रूप अपना लिया है, लेकिन फिर भी हमें उसे पूरी तरह जागने से रोकने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही होगा, वरना तुम्हारी पृथ्वी का विनाश निश्चित है। लॉर्ड मेगाट्रॉन, हमारा कार्गो डार्क एनर्जॉन से पूरी तरह भर चुका है। हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। उसके असर के कारण फौज कमजोर होने लगी है और मैं ताकतवर बनता जा रहा हूँ। और रैगनेट, मेरे लौटने तक तुम कमांडर हो। पर कहां से लौटने तक मास्टर? यूनिक्रॉन के दर्शन से लौटने तक। आपकी मौजूदगी महसूस हो रही है। मुझ में आपका ही खून है। मेरी पुकार सुनिए मेरे मालिक, मेरे आका यूनिक्रॉन। कौन है जिसने मुझे पुकारा? आपका वफादार गुलाम मेगाट्रॉन, डिसेप्टिकॉन्स का लीडर आपकी सेवा में हाजिर है। मैं वो हूं जिसने डार्क एनर्जॉन को खुद में समाया और आप जागृत हो गए। भविष्यवाणी सच हुई। अब हम दोनों अपने अधूरे ख्वाब पूरे करेंगे मिलकर। इस प्लेनेट पर आपकी हुकूमत होगी जिसे मैं आपके लिए चलाऊंगा। मूर्ख कहीं के, तुमने मेरे रक्त को स्वयं के भीतर डालने का साहस कैसे किया? मैं तुम्हारे कारण नहीं बल्कि अपनी इच्छा से जागा हूं। मालिक, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता था। शांत मूर्ख, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मत कहिए, मेरी जिंदगी का मकसद आपकी सेवा है। ये पहचानी सी गंध है, जरूर किसी प्राइमस की गंध है। यहाँ कैसे? ऑप्टिमस यहाँ आया था। वो आखिरी प्राइम है, मेरा जानी दुश्मन। अगर तुम मेरे सच्चे सेवक होते तो प्राइम को कभी जीवित नहीं छोड़ते। मैं उसे जल्द खत्म कर दूंगा। वो आपके कदमों में होगा। डींगे हाँकना बंद करो। अगर तुम में प्राइम का विनाश करने की क्षमता होती तो तुम उसे खत्म कर चुके होते। उससे तो मैं खुद ही निपटूंगा।
रैचेट, बाकी जगहों के मुकाबले यहाँ की जमीन काफी स्थिर है। ये इलाका कच्चे धातु से भरा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हो सकता है कि पृथ्वी का कुदरती धातु कुछ और नहीं बल्कि यूनिक्रॉन के ही शरीर का हिस्सा हो। मतलब सच में उसने अंगड़ाई ली थी जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स आए? ऑप्टिमस, यूनिक्रॉन की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। घबराओ मत रैचेट, मैं होशियारी से आगे बढ़ूंगा। क्या तुम मुझे पहचानते हो प्राइमस के वंशज? यूनिक्रॉन, तबाही का बादशाह। बहुत अच्छे। अब ये यूनिक्रॉन तुम्हें तबाह करने वाला है। पहले मेरी दरख्वास्त सुन लीजिए लॉर्ड यूनिक्रॉन। ऐसा क्या है जिसे कहने के लिए एक प्राइम विनती कर रहा है? मेरी ये दरख्वास्त अपने लिए नहीं बल्कि इस प्लैनेट के लिए है जो आप पर बना है, और यहाँ बसने वाले इंसानों के लिए भी जिनकी जिंदगी सिर्फ आप पर निर्भर है। हर चीज के लिए। आपके उठने से इंसानों की पूरी नस्ल बर्बाद हो जाएगी, जिसका बीज और कोई नहीं आपकी महानता है। ये इंसान जिसकी तुम बात कर रहे हो, तुम्हारे अनुसार ये मेरी संतानें हैं? बेशक। वो कीड़े मकोड़े तुम्हें समाप्त करने के पश्चात उनका भी विनाश करूंगा। मेरी गैर हाजिरी में प्राइम शक्तिहीन हो गए थे क्या? अब तुम भी जीवित नहीं रह पाओगे। वो दिन भी कभी ना कभी तो आएगा ही, लेकिन आज वो दिन नहीं है। प्राइमस के वंशज, मरोगे तो आज ही, क्योंकि तुम्हारा युद्ध एक नहीं अनेक यूनिक्रॉन से होगा।